हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों ये हमारे सामने फिन निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। और देखा जाए तो आज का जो मार्केट है दोस्तों वो कैसा रहा पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे का एनालिसिस देखेंगे दोस्तों। सो बेसिकली आज क्या होता है कि मार्केट आज ओपन होता है, ओपन होते के साथ एक छोटा सा डिप देता है और डिप देने के बाद मार्केट वहां से अपनी अपर साइड की जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करता है। ठीक है, बट आज वो प्रॉपर मोमेंटम नहीं देखने को मिला मार्केट के अंदर जो हमें मिलना चाहिए था। और ये मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था। सो इस तरीके की मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा था। सो दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे आज का एनालिसिस। तो दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। सो देखिए आज मार्केट बेसिकली जब मार्केट आया और मार्केट ने जो नीचे डिप लगाया तो वो डिप हमें कहाँ तक मिला, तो एग्जैक्टली देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली अगर आपने मेरे प्रीवियस एनालिसिस देखे हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट फॉलो कर रही है। ये ट्रेंड लाइन मैंने इस वाले बॉटम से लेके और ऐसे करके मैंने इसको मिलाया हुआ है इस वाले, और इसको टच किया मैंने तो ये हमारा ऑटोमेटिकली टच हो गया था। तो इसी लाइन को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसी लाइन को एक्सटेंड किया हमने तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि आज मार्केट ने एग्जैक्टली बखूबी इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से मार्केट ने अपनी अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू किया, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब बेसिकली अब हमारे पास जो नियर बाय रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया अब हमारा क्या बनने वाला है, ये एरिया हमारा अब क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है। क्यों रेजिस्टेंस बन चुका है? ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि मार्केट जो पैटर्न लगाता हुआ आ रहा था लगातार, यानी देखा जाए तो मार्केट के अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ऑन एन एवरेज लगभग लगभग यानी मार्केट के अंदर यहाँ से देखा जाए तो इस पॉइंट से लेके और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो फिन निफ्टी के अंदर लगभग 3275 पॉइंट की मोमेंटम आ चुका है। अब इतना मोमेंटम, इतने बड़े मोमेंटम के अंदर रिट्रेसमेंट जो है नहीं आया है। सो अगर देखा जाए तो अगर इसको मैं फिबोनाची से इसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँ तो मैंने यहाँ पे इसको फिबोनाची लगा दिया और फिबोनाची से मैंने बिल्कुल बॉटम और टॉप को मैंने मार्क कर दिया है। तो देखिए तो एग्जैक्टली मार्केट ने, यानी कि मार्केट ने एक सिंगल लेवल का भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया है। ठीक है, सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट यहाँ से इस वाले एरिया से आके दोबारा यहाँ से अपनी डाउन साइड की मोमेंटम दे सकता है, यानी एक डबल टॉप फॉर्म कर सकता है। यानी मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पे डबल टॉप बना के और नीचे आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर दोस्तों मैं एक बार फिबोनाची हटा देता हूँ, या फिर मार्केट के अंदर एक ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या खुलता है, मार्केट यहाँ पे खुलता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक दिखाता है, उसके बाद वो एक इसको ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके रीटेस्ट के बाद अपनी अपर साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, सो हमें क्या करना है, हमें, ठीक है, क्या करना है, तो देखो दोस्तों हमें बेसिकली करना क्या है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है सो इस रिट्रेसमेंट पर हम एक छोटा सा पुट का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो टारगेट होगा तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा हमारा। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट आया, अब इस रिट्रेसमेंट के हिसाब से मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं फिबोनाची लगाऊं यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं फिबोनाची लगाऊं तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और नीचे आने के बाद दोबारा मार्केट ने एग्जैक्टली अपने 0.618 लेवल को ब्रेक कर लिया। इट मीन्स यहाँ पे अभी भी बायर जो है एक्टिव है कहीं ना कहीं। सो इसीलिए हमें क्या करना है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और नीचे आने के बाद में अगर वो दोबारा ट्रेंड लाइन के आसपास, यानी वो जैसे ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, हमें अपनी पोजीशन को क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा हम प्रॉपर जो पुट के ट्रेड्स कब लेना प्रेफर करेंगे, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऐसे करके यहाँ पे ब्रेक कर देगा और ब्रेक करने के बाद अपना प्रीवियस लो अगर ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे डाउन साइड के ट्रेड ले सकते हैं। और हमको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो ये वाला एरिया देखने को मिलेगा, दैट इज 23,153 दोस्तों। तो ये हमारा फिन निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, ये हम, मैं इस तरीके का जो मोमेंटम है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और निफ्टी के चार्ट में देखा जाए तो सेम चीज आज हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है, लेकिन जो निफ्टी का चार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, एक और जरा इस चार्ट को मैं 15 मिनट्स पे कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर चीजें समझा सकूं बेसिकली कि आखिर मार्केट के अंदर किस तरीके का मोमेंटम हो रहा है और कैसे मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली कि फाइनली मार्केट लगातार अपने यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर आई है, अपने हायर हाई हायर लो पैटर्न्स बनाते हुए मार्केट यहाँ पे ऊपर आ रही थी। बट फाइनली यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, इस वाले एरिया में मार्केट ने हायर हाई बनाया, बट उसके बाद जब मार्केट नीचे आई तो उसने हायर लो बनाया, लेकिन उसके बाद जब वो ऊपर गई तो यहाँ पे उसने हायर हाई ना बना के एक लोअर हाई बनाया और फिर यहाँ पे उसने लोअर लो बनाया। बट
उसके बाद मार्केट ने आज क्या किया कि आज प्रीवियस हाई को क्या किया, ब्रेक किया। सो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर जो चीज है वो है ये वाली चीज, दैट इज ये देखिए ये वाला जो एरिया है, ये एरिया मार्केट के लिए एक डबल टॉप वाला एरिया है। यानी निफ्टी आज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट निफ्टी अपने इस वाले हाई को, प्रीवियस हाई को नहीं निकाल पाया, जो कि इस टाइम पे एक ये चीज एक थोड़ा सा बियरिशनेस शो कर रहा है मार्केट के अंदर, कि हाँ मार्केट के अंदर हम एक एक बियरिश पैटर्न या बियरिश ट्रेंड हम देख सकते हैं। सो इसके लिए अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा गैप अप खुलती है और वहां पे अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है, ठीक है, और उसकी क्लोजिंग इस जोन के नीचे होती है, सो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पर हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड के ट्रेड में हमारा जो टारगेट होगा दोस्तों वो ये वाला एरिया होगा, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एरिया ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर हम जो बेरिश ट्रेड्स कब लेना प्रेफर करेंगे, जब मार्केट यहाँ पे इस जोन को ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट होके और फिर मार्केट जब नीचे निकलेगी तो हम यहाँ से प्रॉपर बेरिश ट्रेड्स, यानी मार्केट का एक तरीके से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें इस जोन के ब्रेक होने का वेट करना है। जब तक ये जोन हमारी ब्रेक नहीं होगी तब तक हमारा ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी सिर्फ हमें ये क्या हुआ है कि हाँ मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और एक डबल टॉप बनाने की कोशिश की है। सो डबल टॉप हमारा कब पूरा होगा, जब मार्केट यहाँ तक स्ट्रेच होगा और यहाँ पे स्ट्रेच होने के बाद जब इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमारा जो एक मार्केट का जो ट्रेंड है उसे हम वो हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। सो निफ्टी के अंदर मेरा प्लान बस यही है कि हमें क्या करना है कि निफ्टी अगर आता है तो यहाँ पे खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो यहाँ पर हमें एक बियरिश ट्रेड प्लान करना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इस वाली जोन को ब्रेक होते के साथ ही निफ्टी के अंदर हम और बियरिश ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं हम अपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा वॉलेटाइल था, क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद उसने एक देखा जाए तो नीचे आया। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो देखो 5 मिनट के चार्ट पे एक एंगल बना था, वो एंगल बुलिश एंगल था, ये देखिए, ये देखिए ये दोस्तों, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें मार्केट के अंदर हमें देखनी पड़ती है। यानी कि मार्केट नीचे आया, नीचे आके सपोर्ट लिया, यहाँ पे उसने एक इनसाइड कैंडल बनाया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब मार्केट नीचे आ रहा था तो उसने एक देखा जाए तो एक छोटा सा चैनल टाइप बनाया। इसको अगर मैं पूरा बनाने की कोशिश करूँ तो ये समथिंग अराउंड इस टाइप से बन रहा है, और इस चैनल का यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, ये रिटेस्ट हुआ और यहाँ से मार्केट के अंदर, ठीक है, हमारा जो ऊपर साइड का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हुआ। अब देखिए दोस्तों बेसिकली यहाँ पर इस तरीके के चीजों पे ट्रेड कैसे लिया जाता है। अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम करूँ, जैसे 3 मिनट का टाइम फ्रेम करूँ, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मुझे और अच्छे से दिखाई दे रहा है। सो मुझे दिख रहा है कि इस चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पर आया है और ये रिटेस्ट वाली कैंडल है। सो अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है तो किस तरीके से ट्रेड प्लान होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे ये जब तक ये इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करेगा हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, और अगर ट्रेड हमारा इनिशिएट हो गया है तो हम यहीं कहीं पे स्टॉप लॉस प्लेस करके, वैसे हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो यहाँ पर बनता है, लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए आपके लिए बड़ा हो रहा है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका यहाँ पर यानी कि इसका 50% स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और आपको जो टारगेट रखेंगे वो प्रीवियस स्विंग रखेंगे। तो प्रीवियस स्विंग हमारा ये वाला टारगेट था, तो देखा जाए तो यहाँ पे हमें लगभग 1:2 का टारगेट हमें मिला दोस्तों देखने को। सो इस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है फिबोनाची का ये वाला टूल, फिबोनाची एक्सटेंशन। देखिए मार्केट ने यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक की मोमेंटम आई। सो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट के अंदर एक करेक्शन आया। सो उस करेक्शन के चलते देखा जाए तो मार्केट के अंदर हमारा जो प्रॉपर टारगेट था वो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ और ये वाला जो एरिया है इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से यानी जितने बड़ी ये मूव आया उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ, तो हमें उतना ही बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए था जितना बड़ा ये वाला मूव है। लेकिन ये मूव देखा जाए तो हमारा प्रॉपर हमें आज मार्केट ने इस पूरे टारगेट को नहीं दिया। बट देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा दूसरा टारगेट था वो 0.786 वाला जो जोन होता है, ये भी हमारा एक टारगेट होता है, और देखिए वो टारगेट मार्केट ने यहाँ पर दे दिया। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आपको लगे कि हाँ आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है तो आपको वहां पर एक चीज करनी होती है। वो क्या करनी होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारा जो ट्रेड है वो इनिशिएट हुआ था इस वाले लेवल्स पे, यानी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, कि प्रॉपर ट्रेड का जो इनिशिएट होता है वो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर और ट्रेड हमारा टारगेट हमारा यहाँ पर, ठीक है। सो बेसिकली क्या करना होता है कि जब मार्केट इस तरीके का मोमेंटम देता है, सो जैसे आपका ट्रेड प्रॉफिट में चलने लग जाए या थोड़ा सा वो प्रॉफिट में आ जाए, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने स्टॉप लॉस को क्या कर देंगे, ट्रेल कर देंगे। या फिर आपको लग रहा है कि वो टारगेट के करीब आ गया है तो आप उस केस में क्या करेंगे, अपने
जो स्टॉप लॉस है उसको बिल्कुल कॉस्ट पर ले आएंगे, ताकि अगर यहाँ से मार्केट घूमे भी, सो मार्केट के घूमने के साथ भी मार्केट के अंदर मतलब आपका जो लॉस है, यानी आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाओ, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलो, एटलीस्ट लॉस पे ना निकलो। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़े बड़े ट्रेड्स आप प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज, अगर आपको कभी भी ट्रेंड आपको राइड करना है, तो ट्रेंड राइड करने के लिए आप ईएमए वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे EMA 15 या EMA 21। ठीक है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कि मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर निकला, ईएमए के ऊपर निकला, सो आप क्या कर सकते हैं, आप तब तक ट्रेड होल्ड कर सकते हैं जब तक आपका कोई कैंडल 3 मिनट की ईएमए के नीचे क्लोज नहीं होती है। सो उस केस में अगर आप ऐसा भी देखते हैं तो आपको लगभग यहाँ तक का टारगेट्स, या फिर आप यहाँ पर, यानी आप यहाँ पे निकल सकते हैं। जब नीचे आया, क्लोज नहीं किया, इसने दोबारा मोमेंटम दिया, तो आप यहाँ पर भी निकल सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आपको एग्जिट कब कर देना है, जैसे ही हमारी कैंडल इस दूसरे ईएमए के नीचे क्लोज कर देती है, सो यहाँ पर हमारा देखिए जी, बेसिकली जो एग्जिट प्लान है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमें एग्जिट हमारा बनता ही बनता है। ठीक है दोस्तों, या फिर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप थोड़ा सा और लंबा होल्ड कर सकते हैं। देखिए, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप होल्ड करते हैं, तो बेसिकली या तो आपको लग रहा है कि आपको डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो आप प्रॉफिट देख के निकल जाइए, या फिर अगर आप सेटअप देख रहे हैं तो क्लोजिंग हमें कैंडल यहाँ मिली है क्लोजिंग, तो आप यहाँ पर निकल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी निकलते हैं तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपने लगभग लगभग कितने पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं, आपने लगभग ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक 134 पॉइंट्स होते हैं। 134 का अगर देखा जाए तो 134 के हिसाब से लॉट पे कम से कम आपने 70 से 80 पॉइंट अगर आपने कैप्चर कर लिए तो देखा जाए तो इनफ है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी ट्रेड के अंदर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूँ कि अगर इसी ट्रेड के अंदर आपको लाइक जैसे थोड़ा सा अर्ली एंट्री प्लान करनी है, तो वो कैसे प्लान करेंगे कि जैसे यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, ये ब्रेकआउट आया, और इस ब्रेकआउट के बाद ये हमारा रिट्रेसमेंट हुआ, तो आप क्या करेंगे, आप रिट्रेसमेंट पर ही, आप इसकी क्लोजिंग पर ही आप ट्रेड ले सकते हैं, और आप ट्रेड का जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो यहाँ लगाएंगे। ठीक है, या यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, और आप अपना जो भी टारगेट है वो अपना प्रीवियस स्विंग मैंने आपको बता ही रखा है कि वो यहाँ प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान होता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बाकी अब देखते हैं, अब बात करते हैं कल के बारे में कि मार्केट कल क्या कर सकता है, कल कहाँ जा सकता है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, सो मैं एक बार जरा इन इंडिकेटर्स को बंद कर देता हूँ और देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली मार्केट कहाँ पर हमें फंसा सकता है, या कहाँ पर कैसे क्या हो सकता है। तो मैं चार्ट को एक बार जरा 15 मिनट्स पे कन्वर्ट कर लेता हूँ और देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज क्या हुआ कि आज मार्केट के सामने बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया था वो क्या था, वो ये वाला एरिया था। मैंने आपको बताया था कि ये पहले रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर चुका है। सो अब ये क्या करेगा कि जब मार्केट आएगा नीचे की तरफ तो ये एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो आज बेसिकली यही होता है। इसके अलावा हमने फिबोनाची के हिसाब से टॉप से लेके बॉटम तक हमने जब फिबोनाची लगाया, तो फिबोनाची के हिसाब से हमें जो लेवल मिला, ठीक है, वो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल थे। वो लेवल था, एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 0.5 का। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 0.5 का लेवल है, और एक हमारा लेवल था 0.618 का। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल थे। सो देखिए, अब आप खुद ही देखिए दोस्तों, मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट कहाँ से लेता है, 0.5 के लेवल से। ठीक है, आपके सामने बनाया दोस्तों मैंने, और 0.5 से सपोर्ट लेके और वो मार्केट अपनी अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। ठीक है दोस्तों, सो देखिए, आप खुद ही देखिए कि 0.5 से निकल के उसने लगभग 0.236 तक का टारगेट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने कितना पॉइंट कैप्चर कर लिया, मार्केट ने यहाँ से और यहाँ तक लगभग देखा जाए तो आज 486 पॉइंट्स की मोमेंटम करी है। अब इस 486 पॉइंट्स के अंदर अगर आपने 150 से 200 पॉइंट की भी अगर मोमेंटम कैप्चर कर ली, तो देखा जाए तो आपको डिसेंट प्रॉफिट हो गया। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बैंक निफ्टी इंडेक्स का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, यानी वो 52-53 हजार के आसपास, 55 हजार के आसपास पहुंच रहा है, तो यहाँ पे उसका एक एडवांटेज ये है कि अगर मार्केट इसका 1% भी मूवमेंट देता है, सो वो जो 1% मूवमेंट भी जो पड़ेगा हमारा, वो थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, यानी इसका 1% भी लगभग लगभग 500 पॉइंट के आसपास होता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन में इंडेक्स कम से कम 500 पॉइंट की मोमेंटम देखेगा, तो एटलीस्ट उसके अंदर हम कम से कम 150-200 पॉइंट तो कैप्चर कर ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सो नजरिया होता है अलग अलग चीजों को देखने का। इसके अलावा दोस्तों हम ये ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर सकते हैं कि अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो मार्केट क्या करेगा कि अभी ये ट्रेंड लाइन हमारे सामने एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। मार्केट अगर दोबारा इस रेजिस्टेंस के आसपास आएगी, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी, तो यहाँ से दोबारा हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला टारगेट हमारा यही जोन होगा और दूसरा टारगेट हमारा यही जोन होगा, और इस वाले जोन से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स के लेवल्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, सो आप वो जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।